दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ रहें और यही मेरी कामना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपके परिवार में किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति को, किसी महिला को अगर पेंशन का लाभ मिल रहा है, चाहे हम बुढ़ापा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, विकलांग पेंशन की बात करें या फिर बोना भत्ता पेंशन की बात करें, तो हाल ही में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में काफ़ी पेंशन्स जो है हरियाणा के अंदर रोकी गई हैं। पेंशन रुकने का मेन कारण क्या है? क्योंकि पेंशन लगातार रोकी जा रही हैं। आपके परिवार में भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है। कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, सर मेरे पिताजी की पेंशन को रोक दिया गया है। कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, मेरी दादी जी की पेंशन को रोक दिया गया है, मेरी माता जी की पेंशन को रोक दिया गया है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस पर हम बात करते हैं, विस्तार से आपको बताऊंगा, एक एक बात आपको बताऊंगा और वो तथ्यात्मक सटीक जानकारी आपको दूंगा जिसके कारण से आपकी पेंशन या आपके परिवार में पेंशन रोकी गई है। दोस्तों, दानिश टेक्निकल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आप लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के अंदर आखिर पेंशन रुकने का, अटकने का मेन कारण क्या है। अक्टूबर में आपकी पेंशन रुकी है, नवंबर में रोकी गई है, या दिसंबर की पेंशन जनवरी में मिली थी, वो पेंशन आपको नहीं मिली है, तो बिल्कुल आपको मैं बता देता हूं। आपका जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, आपकी फैमिली आईडी, जी हां, आपकी फैमिली आईडी के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी फैमिली आईडी अब एक ऐसा दस्तावेज बन चुकी है जिसके जरिए से हरियाणा सरकार की सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां हो रखी हैं तो सरकार से आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे आप लोग देखिएगा, आगे आपको रीजन भी बताऊंगा, और ये गलतियां भूल कर भी ना करें। अपनी फैमिली आईडी में ये गलती भूल कर भी ना करें। हरियाणा सरकार लगातार पेंशन को रोक रही है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जब आला अधिकारियों से बात की तो वहां से क्या बातें जो है निकल कर सामने आई हैं, वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा में अगर आपके परिवार में या आपके आसपास, आपके गांव में किसी भी व्यक्ति की, महिला की, विधवा की, विकलांग की, बोना भत्ता वाले की पेंशन अगर रोकी गई है तो उसका सबसे पहले तो आप लोग उसकी फैमिली आईडी में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग चेक करिएगा, या फिर आप लोग किसी सीएससी वाले से आप लोग चेक करवा सकते हैं। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, उसको आप लोग चेक करिए। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो उसको आप लोग वेरीफाइड एक बार करवाइएगा। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी डीओबी वेरीफाई नहीं होने के कारण उनकी पेंशन रोकी गई है। सरकार को जब हरियाणा परिवार पहचान पत्र में फिल्टर लगाया गया, उसके बहुत सारे ऐसे व्यक्ति सामने आए जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये क्लेरिफाई जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, जिनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड नहीं है, उन पेंशनर की पेंशन रोकी है, अटकी है। तो आप लोग घबराएं नहीं, यहाँ पर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवा लें। किसी भी सीएससी वाले के पास आप लोग चले जाइएगा, सीएससी वाला आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए ग्रीवेंस लगा देगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर एक्चुअल में सही है, आप लोग 60 साल के हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। आपकी पेंशन जो अटक गई है, जो रुक गई है या रोक दी गई है, वो सभी पेंशन आपके बैंक खाते में सभी इकट्ठी पेंशन आ जाएगी। आप लोग पहला काम ये करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड अपनी फैमिली आईडी में जरूर करवाइएगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण हरियाणा के अंदर, हरियाणा में पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम का बढ़ जाना। बहुत सारे परिवार परेशान हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, सर मेरी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को क्यों बढ़ा दिया गया, कैसे बढ़ गई? मेरी फैमिली आईडी की इनकम तो 1,80,000 से कम थी। मेरी फैमिली आईडी में तो इनकम 1,40,000 रुपये थी, 50,000 से 75,000 थी, लेकिन अचानक से 3 लाख से 5 लाख इनकम बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है भाई, सरकार गलत इनकम नहीं बढ़ाती है, आपको कुछ ना कुछ उस फैमिली आईडी से लिंक हो रखा है।
सरकार ने आपके फैमिली आईडी से आपकी ज़मीन को लिंक कर दिया है, खेत खलिहानों को लिंक कर दिया है, आपकी गाड़ियों को लिंक कर दिया है। अगर आपके घर में परिवार में गाड़ी है उसको भी लिंक कर दिया है। आपके पास बिजली का बिल है वो भी लिंक हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा सरकार ने सभी डिपार्टमेंट को आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। फैमिली आईडी में आपकी इनकम बढ़ने से भी जिन परिवारों की, जिन व्यक्तियों की फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से 5 लाख हुई है, उनकी पेंशन भी रोकी गई है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इनकम कैसे कम हो, जब हमारी इनकम इतनी है ही नहीं तो इनकम कैसे कम हो, कैसे हम करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सरकार को चैलेंज करना होगा, डिपार्टमेंट को चैलेंज करना होगा। आप लोग अपनी इनकम को कम करवाने के लिए किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप लोग इनकम की ग्रीवेंस आप लोग लगवाइएगा, एफिडेविट आप लोग बनवाइएगा और उस एफिडेविट को आप लोग ग्रीवेंस में अपलोड करवा दीजिए। जैसे ही आपकी ग्रीवेंस किरट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के अंदर जाती है तो उस पर जो है चेक किया जाता है और उसकी रीवेरिफिकेशन हो सकती है, तब जाकर आपके फैमिली आईडी में एनुअल इनकम कम हो सकती है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पेंशन रोकी गई है। तो 2 मेन रीज़न है, 2 मेन कारण है पेंशन रुकने के हरियाणा के अंदर। देख लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड आप लोग करवाइएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड है तो अपनी इनकम को चेक करवाइएगा। अगर आपकी इनकम भी कम है तो फिर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवाइएगा या चेक करिएगा मेरी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं वो व्यक्ति, वो परिवार जिसके परिवार से जिन लोगों ने हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन या फिर बोना भत्ता पेंशन गलत तरीके से बनवाई थी, उम्र में छेड़छाड़ करके, एज कम कराकर जिन लोगों ने पेंशन बनवा ली, उनकी एज तो थी 55 साल, उन्होंने 60 साल करा ली और उन्होंने पेंशन बनवा ली। ऐसे में वो व्यक्ति जो है बिल्कुल शक के दायरे में है, उनकी पेंशन को भी रोका गया है। अगर आपने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स के अंदर छेड़छाड़ करके पेंशन बनवाई है तो बिल्कुल आपकी पेंशन रुकेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पहले आपको वो पेंशन विद ब्याज के भरनी होगी। उसके बाद में जब आपकी 60 साल हो जाएगी, जब आपकी एज पूरी हो जाएगी, तब जाकर आपको बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा। दोस्तों ये 2 मेन रीज़न, बड़े कारण मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये वीडियो अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर आप लोग देख रहे हैं दानिश टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।